Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sadaf Rani. I am assistant professor at Government Dr. I.H. Zubairi Girls Degree College of Home Economics, Hyderabad. I teach family clothing problems to Inter Home Economics group. Today is my first lecture. My topic is factors affecting family clothing problems. It is the first topic of first chapter. First of all, clothing. Clothing plays an important role in our human society. Eat to your taste but dress to others is a phrase always used. A well-dressed personality is always welcome throughout the world. Human can survive a few days without eating food but cannot without the dress. लिबास हमारी पर्सनैलिटी के लिए एक अहम किरदार अदा करता है. कहते हैं खाओ मन भाता लेकिन पहनो जग भाता. तो जग को पसंद करवाने के लिए तो हमारे लिबास पर हमारी मर्ज़ी के अलावा बहुत सी चीज़ें असरअंदाज होंगी ताकि हमारे लिबास से हम खुद भी सेटिस्फाइड हों और दूसरों को भी अच्छा लगे. Here we discuss about the problems faced by the individual while selecting the clothes of the family. There are a number of factors which affect family clothing. These factors are personality, religion, social factors, economic factors, environmental factors, physiological factors, family values, mass media, and advertising. Number one is personality. One's personality is made up of one's thought, feeling, and behavior. They are influenced by inborn traits, experience, and external factors. One's personality is unique. Apparel is a tool to express one's personality to others. लिबास पर सबसे ज़्यादा हमारी अपनी पर्सनैलिटी असरअंदाज होती है. हमारी नेचर, हमारा बिहेवियर. कोई कंफर्टेबल लिबास को ज़्यादा अहमियत देता है तो कोई स्टाइलिश डिज़ाइन पर मरता है तो कोई नयापन चाहता है. अपनी और फैमिली के लिए लिबास सेलेक्ट करते वक्त ह्यूमन इंडिविजुअल की नेचर को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ पहनने वाला डिस्कम्फर्ट फील करेगा. सेकेंड फैक्टर इज़ रिलीजन. Dress is an immediate and visible indicator of how a person fits into his or her religious system. Dress is considered a symbol of religiosity. Dress code for Muslims have great impact on daily life. इस्लाम में मर्द के लिए नेवल से नी तक कवर करना कंपलसरी है और औरतों के लिए फुल बॉडी को कवर करना ज़रूरी है. बाकी चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल लिबास लूज़ होना चाहिए, टाइट फिटिंग नहीं होना चाहिए, औरतों का मर्दों से और मर्दों का औरतों से रिजेंबल ना करे और ना ही गैर मुस्लिम से रिजेंबल करे. दोनों के लिए कॉमन है. इंसान जितना मज़हब से करीब तर होता है उतना अपने लिबास पर अपने मज़हब को ज़रूर इम्प्लीमेंट करता है. रिलीजियस फैमिलीज़ में लड़कियां टाइट्स नहीं पहनती. हेड को फुल कवर करने के लिए स्कार्फ पहना जाता है. मर्द भी टाइट फिटिंग की वजह से जीन्स वगैरह नहीं पहनते. एंड हिंदुज़म dress and adornment in Hindu society does show a person's caste, level of piety or the specific god to which the individual is devoted. हिंदू मज़हब में रिलीजियस लिबास उनकी फ़िरका वारियत की बेसिस पर बनता है. इसी तरह हर मज़हब में रिलीजियस लिबास अलग से होता है और हर इंसान अपना रिलीजन को अपने लिबास में ज़रूर इम्प्लीमेंट करता है. नंबर थर्ड इज़ द सोशल फैक्टर्स. In social factors, we consider the following things. Number A, the place where person live, urban or rural. Living place of a person affects very much in clothing style. In urban areas, the pattern and style is cosmopolitan in nature. But in other hand, in rural areas, the human clothing is influenced by regional factors. यहाँ पर एक तस्वीर शो की गई है. यहाँ पर अर्बन और रूरल की. रूरल एरियाज़ में रीजनल फैक्टर इन्फ्लुएंस ज़्यादा करता है लेकिन अर्बन एरियाज़ में कॉस्मोपॉलिटन यानी मिक्स्ड नेचर चलती है, मिक्स्ड लिबास चलता है. नंबर टू इज़ द कल्चर. कल्चर रिफर्स टू द सोशली एक्वायर्ड कंडीशंस ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर इन ह्यूमन सोसाइटीज़. ईच कल्चर इज़ यूनिक. पीपल रिफ्लेक्ट देयर कल्चर थ्रू क्लोथिंग. रिलीजन अल्लाह का हुक्म है लेकिन रिलीजन के अंदर रहते हुए हमारी सोशल ट्रेडिशंस जिनको कल्चर कहा जाता है, हमें अपने कल्चर से बहुत प्यार होता है. इसीलिए हम अपने कल्चर को लिबास से ज़रूर रिफ्लेक्ट करते हैं. यहाँ पर एक पिक्चर शो की गई है. यहाँ पर देखें बहुत सारे लोग हैं. इन लोगों ने अपने कल्चर ड्रेसेस पहने हुए हैं.
लेकिन हर कोई अपने कल्चर में बहुत खुशी फील कर रहा है। सोशल फैक्टर्स में नंबर 3 इज सोशल स्टेटस। Social status, also called status, is the relative rank that an individual holds with attendant rights, duties and lifestyle. Social status सोसाइटी में किसी इंसान की पोजीशन को कहते हैं, जिसकी बेसिस पर उसके राइट्स, उसकी ड्यूटीज़ और लाइफ स्टाइल सेट होता है। ये स्टेटस एजुकेशन की बेसिस पर भी हो सकता है और भी कई रीज़न हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अथॉरिटी, इनकम, वेल्थ एंड ऑक्यूपेशन, for example other factors such as fame, physical characteristic, intelligence, physical abilities, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक प्रोफेसर की फैमिली और एक लैंडलॉर्ड की फैमिली की क्लोथिंग सिलेक्शन डिफरेंट होगी। प्रोफेसर अपना एजुकेशन स्टेटस शो करना चाहता है, जबकि लैंडलॉर्ड अपना वेल्थ स्टेटस। Number 4 is the economic factors. Economic factors में budget also included. In economic factors, the important components are economic condition of society, economic status of individual, and availability of technology and raw material. If there is change in economic condition of society, that it reflects on clothing. Economic factors में हमारे लिबास पर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन, सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशन एज वेल एज इंडिविजुअल की अपनी इकोनॉमिक कंडीशन असरअंदाज होती हैं। रिच कंट्री एंड पुअर कंट्री की क्लोथिंग डिफरेंट होती है। इसी तरह रिच सोसाइटी एंड पुअर सोसाइटी की क्लोथिंग भी डिफरेंट होगी। अगर हम गरीब मोहल्ले में रहते हैं तो हमारी क्लोथिंग चेंज होती है, अगर हम अमीर मोहल्ले में रहेंगे तो वही हमारी क्लोथिंग चेंज हो जाती है। इसी तरह इंडिविजुअल का अपना बजट बहुत असरअंदाज होता है। लो इनकम वाले ड्यूरेबिलिटी, कंफर्ट और प्राइस को प्रेफर करते हैं, लेकिन हाई इनकम वाले फैशन को, स्टाइल को प्रेफर करते हैं। उनके लिए ड्यूरेबिलिटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। नंबर 5 इज़ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंडीशन इंक्लूड लाइक टू कोल्ड, टू हॉट, रेनिंग, चिलिंग विंड एट्सेट्रा। वी सिलेक्ट क्लोथ्स टू टेक प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम एनवायरमेंट. The selection of clothing changes as the environment condition is changed. In this factor, one person will not use same clothing in different climatic conditions. Depends upon climatic temperature, the garments are broadly divided into two categories: winter wear clothing and summer wear clothing. Number 6 is physiological factors. These factors include age, body structure, physiological response of body, activity level, etc. The clothing patterns changes with age of the person. For example, a small child and an aged person require different types of clothes. Clothing selection also depend on physical health of a person. The person who have a special build of body require a different kind of clothes. फिजियोलॉजिकल फैक्टर में एक चीज़ हमारे पास है एज, जिसमें यहाँ पे दिखाया गया है बच्चे का लिबास और बड़े का लिबास, उन दोनों में डिफरेंस होगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ आ जाती है हेल्थ। कमज़ोर और सेहतमंद बंदा, ताकतवर बंदा, उन लोगों की भी क्लोथिंग में डिफरेंस होता है। नंबर 7 इज़ द फैमिली वैल्यूज़. Values are family's ideas or strong personal beliefs about what is important and what is not, what is good and what is bad, what is right and what is wrong. Each family has a different set of values that are meaningful to them. Family values are communicated through clothing and the manner in which an individual expresses his personal values. Family values फैमिली की अपनी एडाप्टेड थिंग्स होती हैं जिनको वो अच्छा या बुरा समझते हैं। रिलीजन को कितना फॉलो करना है, कल्चर को किस हद तक अपनाना है, सोसाइटी में किस तरह मूव करना है, फैशन को किस हद तक एडॉप्ट करना है, जैसी वैल्यूज़ उन्होंने सेट की हुई होती हैं वो सब उनके लिबास में नज़र आती हैं। द लास्ट फैक्टर इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग. टुडे पीपल हैव ईजी एक्सेस टू न्यूज़पेपर्स, many journal and special interest magazines and television channels. People are constantly exposed to new ideas, products, opinions and advertisement.
Through media, people are aware about latest fashion and style. This influence on selection of clothing. आजकल मीडिया की वजह से फैशन हम पर ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है, तो हम अपने कल्चर के साथ साथ, रिलीजन के साथ साथ, फैमिली वैल्यूज़ के साथ साथ मीडिया की वजह से फ़ैशन को ज़्यादा अपनाते हैं। इसी वजह से मीडिया की वजह से हमारी क्लोथिंग में डिफरेंस आता है। थैंक यू।